लोकतंत्र का सबसे अनमोल आभूषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जब विचारों की आज़ादी पर मुकदमों और अभियानों का बोझ लाद दिया जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम वाकई एक स्वस्थ लोकतंत्र में जी रहे हैं या फिर असहमति को अपराध बना देने की दिशा में बढ़ चले हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज देशद्रोह का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब लखनऊ विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर माद्री काकोटी को भी इसी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। विवाद शिक्षिका की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है और इसी तरह धर्म के आधार पर हत्या, नौकरी से निकाला जाना, घर न देना या घर तोड़ देना भी आतंकवाद है। इस साधारण सी नैतिक टिप्पणी को राष्ट्रद्रोह और देश की अखंडता के खिलाफ बताया गया और फिर वही परिचित पटकथा चली। एबीवीपी का आंदोलन, छात्रों का प्रदर्शन, नारेबाजी, तालाबंदी और शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा, कुलपति को ज्ञापन, कारण बताओ नोटिस और अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी। ये पूरा घटनाक्रम हमारे शैक्षिक संस्थानों में लोकतंत्र संवाद के स्थान पर भीड़ तंत्र के बढ़ते वर्चस्व को दिखाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी अपराध की ओर इशारा करना, किसी सामाजिक विकृति को उजागर करना देशद्रोह बन गया है? क्या आतंकवाद की परिभाषा अब सत्ताधारी शक्तियों की सुविधा के अनुसार बदली जाएगी? जब एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को नैतिक साहस और सत्य की पहचान का पाठ पढ़ाने के बजाय सत्ता के कोप से डरने लगे, तो ये पूरे शैक्षणिक परिवेश का नैतिक पतन है। जो विद्यार्थी आंदोलन का चेहरा बने, उन्हें भी ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि विरोध किसके विरुद्ध होना चाहिए, अन्याय या कट्टरता के खिलाफ या फिर उस व्यक्ति के खिलाफ जो उन्हें सोचने, सवाल करने और अन्याय को पहचानने की सीख दे रहा है। दुर्भाग्य से आज विरोध भी संचालित और प्रायोजित हो रहे हैं और विश्वविद्यालय जो बहस और असहमति के मंदिर होने चाहिए थे, उन्हें विचारों की कब्रगाह में बदला जा रहा है। देशभक्ति का असली अर्थ सत्ता की नीतियों की आंख मूंद कर स्वीकृति नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। जब शिक्षकों को उनके विचारों के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो ये न केवल व्यक्ति विशेष का अपमान है, बल्कि संविधान की आत्मा पर भी आघात है। ऐसे मुकदमे हमें चेताते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सिर्फ किताबों में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, उसे सड़कों, विश्वविद्यालयों और मंचों पर लगातार जीवित रखना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। आज जब देश भर में धर्म, जाति और पहचान के नाम पर हिंसा हो रही है, तब असली देशभक्ति वही है जो सच्चाई को उजागर करने का साहस रखती है, ना कि वो जो सत्ता के इशारे पर नैतिकता का गला घोटते हैं। डॉक्टर माद्री काकोटी का मामला दरअसल सिर्फ एक शिक्षिका के खिलाफ नहीं है, ये उस संघर्ष का प्रतीक है जो आज सच बोलने और चुप रहने के बीच लड़ा जा रहा है। चुनना हमें है, डर के साए में जीना है या फिर सत्य के पक्ष में खड़ा होना है, चाहे इसके लिए कैसी भी कीमत चुकानी पड़े।